डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.1 देखेंगे हम। जो कुछ ग्राफ दिया गया है इसमें हमको इसका कंसेप्ट क्लियर करना है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको ग्राफ के द्वारा बताया था कि जो शून्य आपको प्राप्त किया जाता है केवल x एक्सिस पर कितने स्थानों पर कोई ग्राफ जो है प्रतिच्छेद करता है वही उसका क्या होता है, शून्य कहलाता है। y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो हम पहला ग्राफ देखेंगे कि x एक्सिस यहाँ पर है और ग्राफ जो है x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी शून्यक नहीं होगा, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी, यानी 0 होगी। आप यहाँ कर सकते हैं। सेकंड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x एक्सिस को, ये ग्राफ जो है एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कि y एक्सिस को भी प्रतिच्छेद किया है और x एक्सिस को भी प्रतिच्छेद किया है, लेकिन हमें यहाँ पर y एक्सिस से मतलब नहीं है, केवल x एक्सिस को हमें ध्यान रखना है कि x एक्सिस को ये जो ग्राफ है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ तीसरा ग्राफ देखेंगे कि शून्यकों की संख्या बताना है तो x एक्सिस को ये ग्राफ आपका यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 स्थान पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ पर जो होगा तीसरे वाले ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। चौथे वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके ग्राफ जो है वो x एक्सिस को, इस वाले x अक्ष को एक जगह और 2 जगह, यानी यहाँ पर एक स्थान और 2 स्थान पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 होगी। और पांचवें ग्राफ में देखिए x एक्सिस को आपका एक स्थान, 2 स्थान, यहाँ पर 3 स्थान और कितने स्थान, 4 स्थान पर प्रतिच्छेद करता है आपका ग्राफ x एक्सिस को, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगी पांचवें क्वेश्चन में जो शून्यकों की संख्या होगी इस ग्राफ में ये हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन कितना है आपका, क्वेश्चन में देखिए कि x एक्सिस को कितने जगह प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है। देखिए 1, यहाँ पर 2 आपका, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, यानी x एक्सिस को 3 स्थान पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक आध कंसेप्ट की, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले का मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, आपका 0 होगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये इतना लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बस ये आपका है कि ये कितने स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक स्थान पर, तो लिखेंगे क्योंकि, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि शून्यकों की संख्या, जो बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ये आप कह सकते हैं। और इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि क्योंकि, यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो ग्राफ है, ग्राफ x अक्ष को, क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को हमारा 1, 2, 3 x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या आपका 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार आप इसका भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। और लास्ट वाले में पांचवें क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। और यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। धन्यवाद।